और चले खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। करौली में पुजारी को जिंदा जलाने का यह अहम मामला है। परिजनों ने शव के अंतिम संस्कार से इनकार किया है। धरना जारी है। कई महिलाओं की यहां तबीयत भी बिगड़ी है। सपोटरा के बुकना गांव में समझाइश का दौर जारी है। आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी, मकान के पट्टे की इनकी मांग है। परिवार को सुरक्षा और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग यहां पर की जा रही है। ये जो 11 लोग गए थे बातचीत करने, वो क्या संतुष्ट हैं? क्या रहा उनका? वो 11 लोग जो बात करने गए थे पटेलो, वो इस निर्णय से संतुष्ट हैं क्या? ये क्या SIT बन रही है सर? कोई जयपुर से जो टीम है, कोई स्पेशल टीम बनाई गई है? वैसे क्राइम की टीम आई। और ये PM आवास योजना वाला क्या है, एक बार फिर से बताइए सर। PM आवास योजना एक में भूल गया, एक बच्चे को नौकरी दी जाएगी संविदा की, संविदा कर्मी की नौकरी इस बच्चे को दी जाएगी। PM आवास योजना वाला क्या है सर, एक बार बता दीजिए। PM आवास योजना के तहत जो झोपड़े का क्या उसके डिसाइड, इसमें फॉर्म भरना पड़ता है। हाँ। और प्रधानमंत्री आवास योजना से 1.5 लाख रुपए मिलता है। ठीक है। मकान क्या सर पंच पटेलों से आपकी बातचीत हुई? क्या धरना उठेगा नहीं होगा, साफ साफ बता दीजिए। बोलो भाई पंच पटेलो, अरे कहाँ गए? लाइन काट लीजिए। ये कहाँ गए बुकना के? हाँ, अरे कहाँ गए? हाँ 18 कहाँ गए? मत लेना, आप सीधे लाइन काटो। कहाँ गए वो सारे? यार ये पकड़ो यार, ये पकड़ना तो समझाइश का दौर भी जारी था और किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर मौजूद हैं। मीडिया से मुखातिब भी हो रहे थे, लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। धरना लगातार इनका जारी है और सवाल भी पूछा कि कब तक ये धरना उठेगा, क्या सभी मांगे मानी जाएंगी, तब तक ये धरने पर रहेंगे। कुछ मांगों को लेकर जिक्र भी यहाँ पर किया गया। हालांकि विस्तार से कुछ ही देर में आपको बताएंगे कि आखिर क्या कुछ रहा इस समझाइश के दौरान, इस बातचीत के दौरान, क्या इनकी मांगे मानी गई, क्योंकि शव को उठाने से इनकार परिजनों ने किया है। अपनी कुछ मांगे यहाँ पर रखी गई हैं और इसी मांगों को मानने के बाद ही यहां से ये लोग उठेंगे। हालांकि जिस तरह से धरना इनका जारी है, कुछ महिलाओं की तबीयत भी बिगड़ गई थी। बीजेपी की तरफ से भी कमेटी का गठन किया गया, जो करौली आज दौरे पर रही। वहां पर परिवार के साथ खड़े होने का दावा किया और परिवार की हर मुमकिन मदद का आश्वासन यहां पर इन लोगों के द्वारा दिया गया है। लेकिन फिलहाल परिजनों ने शव के अंतिम संस्कार से इनकार किया है। अब तक शव को नहीं उठाया गया है और इसी अपनी मांगों को लेकर धरना पूरे परिवार का जारी है। बहुत सारे लोग यहां पर इकट्ठा हैं। समझाइश का दौर हालांकि जारी है। कोशिश की जा रही है कि इन्हें मनाया जा सके, समझाया जा सके, लेकिन कुछ अहम मांगे जिसमें आरोपियों पर कार्रवाई की मांग है, परिवार को सुरक्षा की मांग है, सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग इनकी है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी धरने पर बैठे हुए हैं और यहां तक कहा कि अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो शव जयपुर ले जाया जाएगा। कलेक्टर, SP, सांसद राजौरिया इस दौरान मौजूद रहे। इधर बीजेपी की प्रदेश स्तरीय समिति भी पहुंची है बुकना। आश्वासन इन लोगों ने दिया है। रामचरण बोहरा, अलका गुर्जर, जितेंद्र मीणा मौजूद हैं। पीड़ित परिवार से इन्होंने मुलाकात की, पूरी जानकारी ली, हर संभव मदद का आश्वासन यहां पर दिया है पीड़ित परिवार को। बीजेपी की इस कमेटी ने जो आज दौरे पर रही, उनके पीड़ित परिवार के बच्चे को एक संविदा आधार पर नौकरी दी जाएगी। 1.5 लाख रुपए का मकान बनाया जाएगा और 10 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिया जाएगा। एक क्राइम ब्रांच आएगी, थानेदार को हटा दिया गया है और जांच करने के बाद उसको अगर दोषी पाए तो सस्पेंड कर देंगे। पटवारी को हटा दिया गया है। ये मांग पूरी आज। हाँ बोलो भाई। सरपंच साहब, सर आज ही दाह संस्कार कर दिया जाएगा। पटवारी को हटाया गया, CI को हटाया गया, दोनों CI धरना खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं। लाइव सरपंच से पूछो तो सही, एक अकेले डॉक्टर साहब भी वाइट ले लो तो डॉक्टर साहब पटेल आ गए, यहीं बुला लो ना, पंच साहब को यहीं बुला लो, यहीं बुला लो ना। करना है ना? हाँ तो कर दो, चलो कर दो। एक मिनट डॉक्टर साहब। तो
तस्वीरें जिससे से नजर आ रही है और जो मांगे बताई गई हैं किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा, ऐसा लग रहा है कि शायद अब परिवार यहां पर राजी हो रहा है। हालांकि पुख्ता तौर पर पुष्टि इसे लेकर नहीं हुई है। हम कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी से जुड़ने की, लेकिन इतना जरूर है कि संविदा की नौकरी परिवार के एक सदस्य को 1.5 लाख तक का मकान पीएम आवास योजना के अंतर्गत, तो सकारात्मक संकेत यहां पर वार्ता के मिले। एक परिजन को संविदा कर्मी की नौकरी पर सहमति के संकेत यहां पर मिल चुके हैं। 10 लाख का मुआवजा, दोषियों पर कार्रवाई पर सहमति के संकेत मिले हैं। करौली में पुजारी को जिंदा जलाने का मामला है और ये जानकारी किरोड़ी लाल मीणा दे रहे थे। फिलहाल समझाइश वार्ता सकारात्मक रहने के संकेत हैं, जिस तरह से अभी उन्होंने जानकारी दी है। एक परिजन को संविदा कर्मी की नौकरी पर सहमति के संकेत मिले हैं। 10 लाख का मुआवजा यहाँ पर परिजनों को दिया जाएगा। दोषियों पर कार्रवाई के भी संकेत यहाँ पर मिले हैं। दोषी पाया जाएगा तो तुरंत ही कार्रवाई की जाएगी। जांच इसे लेकर जारी है। पीएम आवास योजना के अंतर्गत 1.5 लाख का एक मकान बनाए जाने की भी बात यहां पर सामने आ रही है। हालांकि मीडिया से मुखातिब होते हुए ये जानकारी किरोड़ी लाल मीणा ने दी, लेकिन कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। औपचारिक घोषणा, धरना खत्म होने की हो जाएगी। शव के अंतिम संस्कार की तैयारियां की जाएंगी, लेकिन सकारात्मक अब तक की जो समझाइश रही है, जो वार्ता रही है, वो सकारात्मक जरूर रही है और संकेत यही मिल रहे हैं कि ये जो मांगे इनकी तरफ से रखी गई थी उसे पूरा किया जाएगा और मांगे मान ली जाती हैं तो परिजन भी शव के अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो जाएंगे। सकारात्मक रही है समझाइश वार्ता ये, जिसमें इनकी जो अहम मांगे थी उसमें परिजन को संविदा कर्मी की नौकरी मिलेगी, 10 लाख का मुआवजा, दोषियों पर कार्रवाई पर सहमति बनी है। पीएम आवास के तहत 1.5 लाख का घर बनाया जाएगा, ये भी इन्होंने कहा। और चलिए सपोटरा करौली का रुख करते हैं। वहां पर मौजूद हमारे सहयोगी भारत दीक्षित, उनसे और अपडेट लेते हैं। भारत, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे ये जो समझाइश वार्ता थी ये सकारात्मक रही है, लेकिन क्या सभी मांगे मानने के बाद परिजन संतुष्ट है? क्या अंतिम संस्कार किया जाएगा? देखिए बिल्कुल श्वेता, आपको बता दूं इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि जो बाबूलाल वैष्णव थे जिनको जिंदा जलाने का मामला यहाँ पर सामने आया था, अब उनका अंतिम संस्कार है वो यहाँ पर किया जाएगा। यानी कि जो मांगे थी उन पर सहमति है वो परिवार वालों और गांव के पंच पटेलों ने यहाँ पर जता दी है। किरोड़ी लाल मीणा ने थोड़ी देर पहले मीडिया से जो बात की थी, उन्होंने उससे पहले पंच पटेलों से बात की थी। तो कुल मिला के जो मांगे थी जिसमें 50 लाख का मुआवजा था, उसमें 10 लाख के मुआवजे पर सहमति है वो यहाँ पर जताई है। उसके साथ साथ एक परिवार को लोग को संविदा पर नौकरी है वो यहाँ पर दी जाएगी और अगर थाना इंचार्ज की इस पूरे मामले में लापरवाही बरती गई है तो उसको सस्पेंड वो यहाँ पर किया जाएगा। इन मांगों पर फिलहाल सहमति बन चुकी है और थोड़ी देर के बाद अंतिम संस्कार है बाबूलाल वैष्णव का है वो यहाँ पर किया जाए। काफी संख्या में ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है और सबने एक मत के साथ जो मांगे हैं, परिवार वालों से जब ये पूछा गया था कि वो इन मांगों को लेकर सहमति है तो उन्होंने कहा कि जो पंच पटेलों का फैसला होगा वो यहाँ पर माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं पूरे गांव वालों ने फैसला किया है, क्योंकि डेड बॉडी काफी दिन से यहाँ पर रखी हुई है। गांव वालों की मांगे थी, परिवारजनों की मांगे थी कि उसके बाद ही डेड बॉडी को है वो यहाँ पर जलाया जाएगा। उसके बाद सभी मांगे हैं वो यहाँ पर मांग ली गई है। 10 लाख के मुआवजे की बात है वो यहाँ पर कही गई है। तो थोड़ी देर में अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू की जाएगी। श्वेता जी बिल्कुल, कुछ ही देर में अंतिम संस्कार होगा। क्या यहीं पर होगा और पूरे परिजन संतुष्ट है इस वार्ता के बाद से? भारत, अब किसी तरह का कोई पेच नहीं और आश्वस्त है कि जो जांच होगी, जो कार्रवाई होगी वो बिल्कुल ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ होगी। देखिए बिल्कुल इस पूरे मामले को लेकर जो किरोड़ी लाल मीणा है वो लगातार यहाँ पर डटे हुए थे और उन्होंने इससे पहले पंच पटेलों से बात है वो यहाँ पर की थी और उन्होंने सभी के सामने पूछा था, पूरे गांव वालों के सामने ये चीज़ पूछी थी कि आप सभी सहमत हैं इन मांगों पर जो कि बताई गई थी। जिस प्रकार से 10 लाख की जो बात थी उस पर किरोड़ी लाल मीणा ने एक मत में सभी से पूछा। उसके बाद परिवारजनों से बात है वो यहाँ पर हुई, तभी इस पूरे मामले के बाद सहमति है वो यहाँ पर दी गई। आप तस्वीरें देख सकें कि बाबूलाल जो वैष्णव है उनका जो शव है वो यहाँ रखा हुआ है। उसके कुछ ही देर के बाद अंतिम संस्कार है वो यहाँ पर किया जाएगा। परिवारजनों ने सहमति है वो यहाँ पर दी है। उनसे बात करने की कोशिश हम यहाँ पर करते हैं। वे सभी मांगों पर सहमति बनी है। माता जैसे कहेगी ऐसे हम तैयार हैं, उन्होंने जैसे कहेंगे वैसे ही करेंगे। कहाँ जाए बस्ती छोड़ के ना करेंगे, जो जाएंगे बस्ती जैसे बस। आप जो फैसला लिया गया है, आपको जो सुविधाएं दी गई है, पैसे की बात की, नौकरी की बात कही है, पुलिस वाले को हटाने की बात की, तो उससे आप संतुष्ट हैं? सरकार मतलब वो संतुष्ट नहीं है तो हम तो संतुष्ट नहीं है। हमारी बस्ती संतुष्ट है तो हम। ऐसा तो नहीं है किसी प्रकार का कोई दबाव है? दबाव तो कुछ भी नहीं है, कोई दबाव नहीं।
संतुष्ट है सर। जो चारों मांगों पे संतुष्ट है आप? हाँ, जब हमारी बस्ती माता संतुष्ट हो गई, हम भी संतुष्ट। संतुष्ट है। अंतिम संस्कार करेंगे आप? हाँ जी। कौन कौन सी मांग मानी गई आपकी? यही एक तो 10 लाख रुपए की तो घोषणा की है और लिमिटेड नौकरी की कही थी। अच्छा, संविदा नौकरी का मतलब समझते हैं आप? क्या होती है संविदा नौकरी? समझते हैं क्या होती है? इतना वैसे प्राइवेट नौकरी है। संविदा नौकरी का सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है आपको? प्राइवेट है। सस्पेंड करने की बात की थी वो थानेदार, हाँ, कर वो- रहे हैं क्या? उस पर उन्होंने भरोसा दिलाया? कर दिया, बताया ना अभी वो। अभी बोला था उन्हें। कर देंगे, सस्पेंड कर हाँ। देंगे। देखिए श्रोता, आप सुन रहे हैं, ये परिवार के लोग हैं जो कि पूरी तरह से सहमत यहाँ पर नजर आ रहे हैं। किसी प्रकार का कोई दबाव है वो यहाँ पर नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो मांगे हैं उन पर सहमति है वो यहाँ पर बन चुकी है। परिवार के लोगों ने यहाँ पर कहा था और लगातार इस पूरे मामले को लेकर कई लोग हैं वो लगातार सामने आए थे। करौली से बबलू शुक्ला भी है, इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने परिवार के जनों को साथ दिया। बबलू जी, सहमति यहाँ पर बन चुकी है परिवार के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, परिवारजन, रिश्तेदार और हमारे आंदोलनकारी जो धरने पे थे, सुबह से जो उन्होंने इतना समय दिया, शासन प्रशासन और उनके बीच मध्यस्थता में जो बात हुई, 10 लाख रुपए, एक संविदा की नौकरी, एक इनका पक्का मकान और गोचर वो सबाचक भूमि में इनको एक प्लॉट, ऐसी सारी मांगों को पूर्ण करने के लिए आश्वस्त कर दिया, लिखित में आश्वासन हो गया। अच्छा, अंतिम संस्कार अब कितनी देर में होगा? अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू की जा रही हैं परिवारजनों और रिश्तेदारों के द्वारा। करीब 1 घंटे में अंतिम संस्कार हो जाएगा। देखिए श्रोता, 1 घंटे में अंतिम संस्कार की बात है वो यहाँ पर की जाएगी। तैयारियां हैं, कुछ ही देर में शुरू होगी। यहाँ पर जो महिला है परिवार की वो यहाँ पर मौजूद है, हालांकि बेहद दुखी नजर आ रही है क्योंकि कोई व्यक्ति है वो यहाँ पर परिवार का उन्होंने खोया है। बाबूलाल वैष्णव का थोड़ी देर के बाद अंतिम संस्कार है श्वेता, वो यहाँ पर किया जाएगा। तैयारियां हैं वो कुछ ही देर में शुरू होंगी और एक मत के साथ, यानी कि सभी परिवार के लोगों ने सहमति है वो मांग पत्र पे यहाँ पर जताई है। कुछ परिवार के लोगों से बात करने की हम कोशिश करते हैं। माता बहनें यहाँ पर, गांव की और भी औरतें यहाँ पर बैठी हैं। माता जी, सरकार ने सभी मांगे मान ली हैं, अब अंतिम संस्कार बाबूलाल वैष्णव का किया जाएगा, आप संतुष्ट हैं कुछ? हाँ, संतुष्ट है। अभी कोई किसी प्रकार का दबाव वगैरह या फिर बच्चे को नौकरी है ना? हाँ, एक संविदा कर्मी की नौकरी की घोषणा सरकार ने की है, 10 लाख रुपए मुआवजे की बात सरकार ने की है, आपका जो मकान है उसको बनाने की बात की है, उसको लेकर आप सहमत हैं? सहमत है। देखिए श्वेता, ग्रामीण जो परिवार की जो महिला हैं उनका कहना है कि वो सहमत हैं। सरकार ने जो घोषणा यहाँ पर की है, कच्चे मकान बनाने की घोषणा यहाँ पर की है, 10 लाख के मुआवजे की जो बात है वो यहाँ पर उन्होंने की है। उसके साथ साथ एक परिवार के एक व्यक्ति को संविदा कर्मी की जो नौकरी है वो यहाँ पर देने की बात है वो यहाँ पर की है। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ मौजूद हैं। अब जैसे जैसे अंतिम संस्कार की तैयारियां हैं वो यहाँ पर शुरू की जाएगी। कितनी देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा? सर अभी बस्ती वाले आ रहे हैं, वही करेंगे, यहीं खड़े आ रहे हैं। अच्छा, 2 दिन से धरना चल रहा था, एक बड़ा मामला हुआ था, आपकी मांगे भी काफ़ी थी, 50 लाख की मांग थी, अचानक से 10 लाख की मांग पे सहमति है, आप पूरी तरह से सहमत हैं? बस सर, सहमत है, हमारे सहमत नहीं है। हमारे बस्ती का आदमी गए थे, वो संतुष्ट हो गए, हम भी संतुष्ट। जो उनकी अच्छा है वही हमारी है। अच्छा, अब अंतिम संस्कार कितनी देर में किया जाएगा? अब वो आ रहे हैं, वो कर देंगे अभी थोड़ी देर में। भारत देखिए, इनका कहना तो बार बार यही है कि ठीक है मांगे थी, लेकिन पंच इनके जो भी कह रहे हैं, अगर वो राजी हैं तो वो तैयार है, गांव के सभी लोग राजी तैयार है और इस बात पर सब राजी हो चुके हैं। और सबसे अहम है कि जो आरोपी है उस पर सख्त कार्रवाई की जाए, जिसकी मिलीभगत थी या फिर जिसने शह दी, खासतौर से पुलिस अधिकारियों की बात की जा रही है। अब हर चीज को लेकर संतुष्ट है, तो यानी इंतजार अब खत्म होगा कि अब अंतिम संस्कार किया जाए। 2 दिन से इस शव को रखा गया है, 1 घंटे की बात कही जा रही है। 1 घंटे के बाद अंतिम संस्कार कहां पर किया जाएगा, क्या तैयारी अंतिम संस्कार को लेकर चल रही है, क्योंकि परिवार हो, गांव के सदस्य हो, पंच पटेल हो, सभी राजी हैं, आश्वस्त है इन मांगों पर सहमति के साथ। भारत, आप सुन पा रहे हैं? चलिए वापस उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये बड़ा फैसला लिया गया है, परिजनों की मांगे मानी गई हैं और कुछ ही देर में अंतिम संस्कार होगा। करौली में पुजारी को जिंदा जलाने का ये मामला है। 2 दिन से लगातार धरना इनका जारी था, लेकिन इससे लेकर कुछ उन्होंने मांगे रखी, जब तक मांगे नहीं मानी जाती है अंत्येष्टि नहीं की जाएगी, शव का अंतिम संस्कार नहीं होगा। ये परिजनों ने, ग्रामीणों ने तय कर रखा था और इसी को लेकर ही धरना लगातार जारी था। किरोड़ी लाल मीणा भी इनके साथ धरने पर बैठे थे और अब बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, परिजनों की मांगे मानी गई हैं। सबसे पहले जहां इनकी मांग 50 लाख की मदद को लेकर थी,
लेकिन 10 लाख की सहायता राशि इन्हें दी जाएगी, इस पर बात तय हुई है। नौकरी परिवार के एक सदस्य को दी जाएगी, ये तय हुआ है। इसके अलावा क्योंकि ये कच्चे घर में रहते हैं, पीएम आवास योजना के तहत 1.5 लाख का घर इनके लिए बनेगा, यानी ये भी तय हो चुका है। और सबसे अहम कि जो आरोपी है वो तो गिरफ्त में आ चुका है, सख्त कार्रवाई यहां पर हो, सख्त सजा हो, लेकिन इसके अलावा पुलिस अधिकारी जो भी इसमें शामिल हो, जिसकी लापरवाही, उस पर सख्त कार्रवाई हो, उसे लेकर भी आश्वस्त किया गया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जांच जारी है, दोषी पाए जाने पर बख्शा नहीं जाएगा। और चलिए एक बार फिर से हमारे सहयोगी भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारत, देखिए, परिवार के सभी सदस्य राजी हो चुके हैं, आश्वस्त है इन मांगों पर, जिस तरह से सहमति बनी है। पंच पटेल हो वो राजी हो चुके हैं। अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही, कब तक अंत्येष्टि होगी, कितना वक्त, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? और चलिए इस दौरान किरोड़ी लाल मीणा ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। अपन ने 50 की मांग की थी, 10 लाख रुपए देंगे और 10 लाख रुपए देंगे। और इसका कच्चा झोपड़ा है, ये फॉर्म भरेगा तो इसको प्रधानमंत्री आवास योजना से 1.5 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। और जो अपराधी उनको गिरफ्तार किया जाएगा। थानेदार को यहाँ से अभी हटा दिया गया है और जांच करने के बाद थानेदार की लापरवाही पाई गई तो उसके सस्पेंड कर दिया जाएगा। जिस पटवारी की आप शिकायत कर रहे थे, जिस पटवारी की आप शिकायत कर रहे थे, उस पटवारी को यहाँ से हटा दिया गया है। और अपराधियों को गिरफ्तारी के लिए एक टीम जयपुर से आएगी, स्पेशल टीम, और एक जिले की टीम होगी जो बाकी के अपराधियों को गिरफ्तार करेगी। अगर आप इससे संतुष्ट हैं तो ये अपन धरना खत्म कर दें, और संतुष्ट नहीं है तो अपन धरने को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ये बस्ती वाले बताएं। ये जो 11 लोग गए थे बातचीत करने, वो क्या संतुष्ट हैं, क्या रहा होगा? वो 11 लोग जो बात करने गए थे पटेल। तो किरोड़ी लाल मीणा ने ये पूरी जानकारी दी। भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत, अभी जिस तरह से हमने सुना भी और मीडिया से मुखातिब होते हैं, पूरी जानकारी किरोड़ी लाल मीणा ने दी कि ये बात है, इस पर सहमति अगर बनती है तो ये धरना यहाँ खत्म होकर अंत्येष्टि की जाएगी। और पूरे गांव वाले, परिवारजन सब राजी हुए, आश्वस्त है कि हाँ, जो ये मांगे मानी गई थी, जिस पर बात बनी है, उसके लिए वो सभी सहमत है। अब जरा ये बताइए, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, अंतिम संस्कार कब तक होगा, क्या तैयारियां की जा रही, क्योंकि 2 दिन से शव ऐसे ही रखा हुआ है मांगों को लेकर, अब जबकि धरना खत्म हो चुका है, कितना वक्त और? देखिए, बिल्कुल श्वेता, सभी मांगों पर सहमति है, वो यहाँ पर बन चुकी है और कुछ ही देर में यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। कुछ जो बस्ती के जो बड़े लोग हैं वो यहाँ पर थोड़ी देर में पहुंचेंगे और अंतिम संस्कार की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूरी की जाएगी, क्योंकि 2 दिन सब को हो चुके हैं। ऐसे में और ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं की जाती हुई, अंतिम संस्कार है वो यहाँ पर किया, उसकी तैयारी है वो यहाँ पर शुरू की जाएगी। जैसे कि हमने परिवार के लोगों से भी बात की, जैसा कि किरोड़ी लाल मीणा ने जो मांगे यहाँ पर बताई थी, उन पर सहमति सरकार ने यहाँ पर जताई है और उन मांगों पर परिवार के लोगों ने सहमति है वो यहाँ पर जताती है। उनका कहना है कि जो बस्ती के लोग सहमत होंगे उन्हीं मांगों पर हमारी सहमति होगी। तो बस्ती के लोगों ने, जो किरोड़ी लाल मीणा की जिन्होंने पढ़कर यहाँ पर सुनाया, बोल के यहाँ पर मीडिया से बात की, तो उन पर सहमति है वो यहाँ पर जता दी। उसके बाद परिवार के लोगों ने भी सहमति है वो यहाँ पर जता दी है। तो अब ये साफ हो चुका है कि ये धरना 2 दिन से जो चल रहा था, अब वो समाप्त होने की और कुछ देर के बाद अंतिम संस्कार है बाबूलाल वैष्णव का है वो यहाँ पर किया जाएगा। जी श्वेता। बिल्कुल, बाबूलाल वैष्णव को कुछ ही देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन भारत, जरा ये भी समझना चाहेंगे, देखिए जिस तरह का ये कृत्य किया गया बिल्कुल अमानवीय था, जिंदा जलाने की कोशिश और आखिरकार जान बच नहीं पाई पुजारी की, कोशिश बहुत की गई है, लेकिन इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, ये उस वक्त जब हुआ क्या कोई दूसरा भी व्यक्ति, परिवार के सदस्य मौजूद थे? हालांकि गिरफ्तारी तो हो चुकी है, मांगों के ऊपर सहमति बन चुकी है, लेकिन समझना जरूर चाहेंगे क्योंकि अब इस अहम मुद्दे को लेकर पूरे देश भर में चर्चा भी है और इंतजार भी था कि आखिर क्या फैसला होता है, क्या आश्वासन सरकार देती, जबकि सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया।
देखिए बिल्कुल श्वेता, कहीं ना कहीं ये पूरे मामले की बात की जाए तो जघन्य अपराध है वो यहाँ पर होता है, लेकिन जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन का रवैया ढीलपूर्ण रहता है, लापरवाही यहाँ पर बरती गई। तो इस मांग पत्र में ये भी बात है कि अगर जो मौजूदा जो थाना इंचार्ज थे उनको फिलहाल यहाँ से हटा दिया गया है, लेकिन अगर वो जब जांच होती है, जांच में वो दोषी पाई जाते हैं तो उनको सस्पेंड है वो यहाँ पर किया जाएगा। इस पर ही मांग पर सहमति है वो यहाँ पर बनी है। लेकिन जिस प्रकार से बाबूलाल वैष्णव के साथ जो जघन्य अपराध हुआ, वाकई में वो बेहद गंभीर अपराध है। ऐसे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा है वो यहाँ पर मिलनी चाहिए। और फिलहाल बता दूं कि एक आरोपी को गिरफ्तार है वो यहाँ पर कर लिया गया है। जैसा कि अकीरुल्लाह मीना जब बता रहे थे कि एक स्पेशल की टीम है वो जयपुर से यहाँ पर आएगी और लोकल टीम के सपोर्ट के साथ जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार है वो यहाँ पर कहेगी। तो कहीं ना कहीं मांग पत्रों के साथ साथ ये साफ हो गया कि परिवार के जो सदस्य उन्होंने सहमति यहाँ पर जताई है। अंतिम संस्कार है कुछ देर के बाद किया जाएगा। और जो धरना 2 दिन से चल रहा था, देश भर में सुर्खियों पर था, जैसे कि बाबूलाल वैष्णव को जिंदा जलाकर मारने की जो बात कही जा रही थी उसका सभी लोगों ने यहाँ पर विरोध किया और कड़ी निंदा यहाँ पर की। उस धरने का अंतिम दौर है उसमें यहाँ पर चल रहा है। कुछ देर के बाद अंतिम संस्कार है वो यहाँ पर किया जाएगा। श्रोता भारत, और ये समझाइश वार्ता जो चल रही थी इसमें कौन लोग मौजूद थे सरकार की तरफ से? क्योंकि 11 तो सदस्य प्रतिनिधिमंडल थे जो गांव के लोग थे, जिनकी सहमति पर ही डिपेंड करता था कि अगर वो मान जाते हैं तो अंतिम संस्कार किया जाएगा। वो मान भी गए, लेकिन सरकार की तरफ से कौन था जो समझाइश के प्रयास कर रहा था? देखिए लगातार जैसे कि पहले दौर की जब वार्ता हुई तो 11 जो प्रतिनिधि मंडल था जो गांव में, जिसमें पंच पटेल यहाँ पर मौजूद थे, उसके साथ साथ जैसा कि कलेक्टर और एसपी भी यहाँ पर आए थे। पहले दौर की जो वार्ता हुई थी तो पहले दौर में 11 सदस्यीय जो प्रतिमंडल था उन्होंने अपनी मांग पत्र उनको यहाँ पर सौंपा था। उसमें 50 लाख के मुआवजे की बात यहाँ पर थी, सरकारी नौकरी की बात यहाँ पर थी, सुरक्षा की बात यहाँ पर थी, सस्पेंड करने की बात थी और आरोपियों की जल्द गिरफ्तार करने की वो मांगे उसमें थी। उसके बाद जब पहले दौर की वार्ता खत्म हुई उसके बाद किरोड़ीलाल मीणा भी लगातार जो धरने से बैठे तो उन्होंने भी गांव के लोगों से यहाँ पर बात की, पंच पटेलों को यहाँ पर बुलाया जो कि 11 सदस्यीय टीम में थे। उसके बाद 50 लाख की जो मांग थी उसको कम करते हुए 10 लाख की बात पर यहाँ पर सहमति है वो यहाँ पर बन पाई है। जैसे कि सरकारी नौकरी की यहाँ पर बात थी लेकिन संविदा नौकरी पर सहमति है वो यहाँ पर बन पाई है। मकान बनाने की बात थी तो प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत जो 1.5 लाख की राशि से जो भवन है वो यानी कि जो मकान था कच्चा उसको पक्का मकान है वो यहाँ पर बनाया जाएगा और आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द यहाँ पर की जाएगी, जिसके लिए स्पेशल टीम जयपुर से आएगी और लोकल जिले की टीम के साथ सपोर्ट करके आरोपों की धरपकड़ के अभियान है वो भी यहाँ पर शुरू किया जाएगा। थाना इंचार्ज की जो लापरवाही यहाँ पर पुलिस इंचार्ज की यहाँ पर रही थी उसको फिलहाल के लिए हटा दिया गया है और आगामी दिनों में जो जांच अगर होती है उसमें अगर उनकी लापरवाही पाई जाती है तो उनको सस्पेंड है वो यहाँ पर किया जाएगा। तो तमाम जो मांगे थी उनमें जो 11 सदस्यीय जो टीम थी, जो प्रतिनिधि मंडल था जिसमें गांव के पंच पटेल थे, उन्होंने यहाँ पर सहमति जताई है। उसके बाद ये धरना है वो यहाँ पर समाप्त हुआ और कुछ देर के बाद अंतिम संस्कार है वो यहाँ पर किया जाएगा। श्वेता।